पाकिस्तान की सियासत के बारे में एक बात कहना साइब होगा कि इसमें हर वक्त सावन की तरह बेयकीनी का मौसम रहता है, लेकिन शायद सावन की रुतें शुरू होते ही सियासी मौसम की रुतों में भी अक्सर वो उबाल उठा करते हैं कि सब कुछ अथल पथल होकर रह जाता है। साबिक हुकूमतों ने भी जून जुलाई में बहुत कुछ गंवाया और अपोजिशन को शदीद हब्स में इक़्तिदार की राहदारी से उतरती यख बस्ता हवा की रमक चख सकने में कामयाबी हुई। अब की बार जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है, इससे कुछ भी नहीं संभल रहा। खारजा पॉलिसी में चंद मीडिया स्टंट्स के बाद कोहर छाया हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल मुसलसल गर्म है। मईशत है कि भुरकस निकल चुका है। अवाम महंगाई के हाथों अब तो बाकायदा जलील हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हुकूमत के मुकम्मल कंट्रोल में है वो है मुल्क की अपोजिशन, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने दीवार के साथ मुसलसल लगा रखा है, बल्कि बकौल शहबाज शरीफ अनारकली की तरह दीवार में चुनवा रखा है। पाकिस्तानी सियासत में एक बात असूल कामिल है कि कोई हुक्मरान जो मर्जी करता फिरे, जब इसकी हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल न कर सके और आवाम को अपनी जेब और ख्वाहिशात के दरमियान फ़र्क बढ़ता हुआ महसूस हो, तो वो इस हुकूमत से मुखालफत को ज़ाती सतह यानी पर्सनल लेते हैं। और आम तौर पर इस हुक्मरान का अगली बार मसनद इक़्तिदार पर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई तो अपने इक़्तिदार रवां के दरमियान ही फारिग हो जाते हैं। गो कि इस वक्त महंगाई के हवाले से तो हुकूमत मुखालिफ माहौल मुकम्मल तौर पर बन चुका है। आम आदमी बकरा ईद पर सिर्फ हाथ मल रहा है और बच्चों को दिलासे दे रहा है। जो पहले मुनासिब बकरा लेने में कामयाब हो जाते थे, अब वो और इनके बच्चे छोटे साइज़ के बकरे लेने पर मजबूर हैं। ये तो सरेदस्त एक पैमाना है। रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी से लेकर इलाज मुआलजे, तालीम और दीगर पैमानों को देखें तो मालूम होता है कि अवाम का कचूमर निकल चुका है। ज़ाहिरी बात है कि इस सब का एक सियासी असर भी ज़रूर है और होगा। इसी सियासी असर को हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक बनाने के लिए अपोजिशन सरगर्म हो रही है और वज़ीर आज़म ईद के बाद कई अपोजिशन रहनुमाओं पर नैब ब्रांडेड छुरियाँ फेरने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन मिलकर हुकूमत को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए लाएअमल पर गौर कर रही है। इस हवाले से सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने कॉलम में इशारा भी किया है। वो लिखते हैं कि इस साल अपोजिशन के कुछ रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि कुर्बानी की ईद के बाद इमरान खान की हुकूमत की कुर्बानी हो जाएगी। वैसे आग तो दोनों तरफ लगी हुई है। हुकूमत की तरफ से भी ईद के बाद कई अपोजिशन रहनुमाओं को जेलों में डालने की तैयारी की जा रही है, जबकि अपोजिशन रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश है कि ईद के बाद मुख्तलिफ जमातें हिस्सा डालकर हुकूमत की कुर्बानी करें। उन्होंने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के दरमियान भाग दौड़ करके आखिरकार कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ुबान से ये डायलॉग कहलवा ही लिया है कि इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। जबकि हामिद मीर के मुताबिक माजी के कई वज़राए आज़म की तरह इमरान खान का भी शायद यही ख्याल है कि वो हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे, क्योंकि जो इन्हें इक़्तिदार में लाए हैं इनके पास फ़िलहाल कोई दूसरी चॉइस नहीं। लेकिन सियासत में कोई भी किसी की मुस्तकिल मजबूरी नहीं रहता। हमारी सियासत में दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ बदलती रहती हैं और अब तो दोस्ती की आड़ में दुश्मनों वाले काम करने को भी मायूब नहीं समझा जाता। इमरान खान ने 2 साल जैसे तैसे मुकम्मल कर लिए, लेकिन ईद के बाद इनका असल इम्तिहान शुरू होने वाला है। अगले 6 माह इनके लिए बहुत अहम हैं और बहुत मुश्किल भी। ये 6 माह निकल गए तो इमरान खान की हुकूमत के लिए अपना 5 साल पूरा करना आसान हो जाएगा। अपोजिशन जमातों के पास भी सिर्फ 6 माह बाकी बचे हैं। 6 माह के बाद पार्लियामेंट के ऐवान बाला यानी सेनेट में इनकी अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों की अक्सरियत आ जाएगी और कानून साजी के लिए इमरान खान को बार बार अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने पड़ेंगे। सोचने की बात यह है कि अभी इमरान खान के पास सेनेट में अक्सरियत नहीं और वो अपोजिशन जमातों को सांस नहीं लेने दे रहे। अगर इनके पास सेनेट में भी अक्सरियत आ गई तो फिर वो किसी के भी काबू ना आएंगे। यही वजह है कि ईद के बाद अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इमरान खान के खिलाफ सरधड़ की बाजी लगाने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पिछले दिनों कोशिश की कि नैब कानून और FATF से मुतल्लिक कानून साजी पर हुकूमत के साथ इत्तफाक राइम कायम किया जाए, लेकिन इमरान खान ने इन दोनों जमातों की तरफ से नैब कानून में तजवीज़ की गई तब्दीलियों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अपोजिशन ने FATF से मुतल्लिक कवानीन को भी मुस्तरद कर दिया। अगर इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय हो जाता तो फिर अपोजिशन के साथ NFC वार्ड में तब्दीली पर भी बातचीत हो सकती थी, लेकिन हो सकता है कि अब अपोजिशन NFC में तब्दीली को इमरान खान की तब्दीली से मशरूत कर दे। हामिद मीर कहते हैं कि जो भी होना है अगले 6 माह में होना है। 6 माह में कुछ ना हुआ तो फिर जो भी होगा 3 साल बाद होगा, लेकिन 3 साल बाद पाकिस्तान की जो हालत होगी इसका अंदाज़ा पिछले 2 साल की हालत से लगा लें। बेहतरी के इम्कानात बहुत कम हैं, शायद सब कुछ कुर्बान हो जाए।